जैसे ही हल्का मार्केट में कल इतना तगड़ा फॉल आया था कि मेरे को लग रहा है बेयर मार्केट बेसिकली वापस आ चुका है। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट का मूड क्या है, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, कल इतना तगड़ा फॉल क्यों आया था मार्केट में, क्या बेयर वापस आ चुके हैं, बुल रन अभी भी चल रहा है। इन्हीं सारी चीजों पर बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कल मार्केट में आया था एक तगड़ा फॉल। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या था, सबसे पहले एक बार अगर हम मूड चेक कर ले, मार्केट का मूड क्या है, मार्केट का मूड बेरिश है या फिर बुलिश है। अगर हम बात करें तो 51 की एमएमआई चल रही है। एमएमआई बेसिकली होता क्या, मार्केट मूड इंडेक्स। बेसिकली मार्केट ओवरबॉट चल रहा है, ओवरसोल्ड चल रहा है या न्यूट्रल चल रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट न्यूट्रल चल रहा है। अभी रिसेंटली एक फॉल से पहले मार्केट बेसिकली एक्सट्रीम ग्रीड में था, तो एक फॉल आना तो बनता था। ठीक, पहला रीजन ये हो गया कि मार्केट एक बेसिकली ओवरबॉट जोन में चल रहा था। अब अगर हम दूसरी बात करें, एफआईआईज डीआईज ने किया क्या था। देखो, डीआईआईज हो गए बेसिकली हमारे बंदे जो इंडिया के बंदे हैं, एफआईआईज हो गए हमारे बाहर के अंग्रेज गोरे बंदे। तो उन्होंने किया क्या, क्योंकि बेसिकली उसकी वजह से मार्केट गिरा है। अब आ रहा है बेसिकली क्रिसमस, तो इन्होंने किया क्या है क्रिसमस के लिए, इंडेक्स के फ्यूचर लॉन्ग किए हैं एंड ऑप्शन जो है इन्होंने शॉर्ट किए हैं 40,000 करोड़ क्वांटिटी। अब स्टॉक के फ्यूचर इन्होंने 6,500 क्वांटिटी लॉन्ग करी है, 90 करोड़ क्वांटिटी शॉर्ट करी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एफआईआईज ने किया क्या है, एफआईआईज ने बेसिकली ओवरऑल इंडेक्स में सेलिंग करी है। क्यों? क्योंकि भैया अब उनका क्रिसमस आ रहा है। देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बट बाहर जो मेजर फेस्टिवल होता है वो होता है क्रिसमस। तो अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप पैसा लेके जाओगे। ठीक, अब ऐसी बात नहीं है कि अगर आप वापस आ रहे हो हॉलीडेज के बाद तो आपको सस्ता मिल जाएगा मार्केट में। बेसिकली ऐसी बात बात बिल्कुल भी नहीं है, ये सोच के बिल्कुल भी सेलिंग नहीं हुई है। अब दूसरा रीजन क्या है, बेसिकली 31 दिसंबर जो है बाहर का क्लोजिंग होती है। हमारी जैसे 31 मार्च होती है बाहर की क्लोजिंग, ऐसे ही बाहर की क्लोजिंग 31 दिसंबर होती है। ओके, अब यहाँ पे पहला रीजन तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट का मूड चेंज है थोड़ा सा। दूसरा रीजन हमें समझ में आ गया कि एफआईआई डीआईज ने सेलिंग करी है क्योंकि क्रिसमस था। क्रिसमस था बेसिकली, अब है क्रिसमस मंडे को, हमारी मंडे की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे की भी ऑफ है मार्केट, तो 3 दिन मार्केट ऑफ रहेगा। उसके बाद हमें 4 दिन थोड़ा सा बच के ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि बेसिकली सैटरडे संडे 30 और 31, उसके बाद बेसिकली न्यू ईयर आता है, मंडे का न्यू ईयर बढ़ता है हमारा। ठीक, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है न्यू ईयर तक के लिए। अब अगर हम तीसरी बात करें कि निफ्टी में चल क्या रहा है, तो निफ्टी में देखो, अगर हम बात करें तो निफ्टी के अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता है तो निफ्टी ने अभी रिसेंट हाई जो बनाया है वो बनाया है लगभग ये लेवल, लगभग 21,600 के आसपास का निफ्टी में हाई बना है। अब यहां से बेसिकली हमें मेजर सेलिंग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो, यहां से एक 21,500 का हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था वो टूटा, उसके बाद बेसिकली कल का लो टूटा, उसके बाद इसके बाद ये लेवल टूटा हमारा। अब मार्केट बेसिकली यहां चल रहा है। अब बेसिकली सीन क्या है, देखो, आज की डेट में, आज है बेसिकली एक्सपायरी, एक्सपायरी की डेट में जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक कुछ कह नहीं सकते। अब दूसरी चीज क्या है, कल का हमारा लो क्या था, हम मान के चलते कि जब तक मार्केट कल के लो से नीचे चल रहा है तब तक मार्केट में मंदी चल रही है। अब मार्केट जो है कल का लो काट के ऊपर आ चुका है, तो हमारा मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल तो हो चुका है। देखो, सीधी सी बात। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेसिकली यही जोन है, क्योंकि मार्केट ने यही अकोमुलेट किया था। तो अगर हम यहाँ पे लेवल मार्क करें इसका हाईएस्ट पॉइंट, तो हमारा ये निकल के आता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट में हमें बुलिश साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे गिरा है तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। बेसिकली जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम सेलिंग के लिए नहीं देख रहे हैं। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें तो दूसरा लेवल हमारे लिए क्या निकल के आ रहा है, बेसिकली इसका कंसोलिडेशन फ्रेज का लोएस्ट पार्ट, जो कि हमारा 20,850 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक, अब एक गैप थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, अगर हम बात करें कि अगर मार्केट गैप्स फिल करने के लिए नीचे आता है तो गैप्स बेसिकली हमारे पास क्या क्या पड़े हैं। तो अगर हम बात करें तो मेजर गैप हमारा ये रहा, जब मार्केट में बेसिकली 300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हुई थी, क्योंकि मार्केट में बेसिकली इलेक्शन की वजह से, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था, इलेक्शन की रैली आई थी यहाँ पे, तो मार्केट में 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया था। तो एक मेजर गैप जो हम देखें तो मेजर गैप हमारे पास ये पड़ा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे गैप हैं, ये एक छोटा गैप हमारे पास ये पड़ा है। बाकी हमारा एक गैप ये रहा, ये गैप तो बेसिकली पहले ही फुलफिल्ड है।
तो जो हमारी लेटेस्ट गैप है वो हमारा ये है। तो अगर मार्केट नीचे गैप्स फिल करने के लिए आता है तो मेरे अकॉर्डिंग पर्टिकुलर ये गैप फिल करेगा। इसके नीचे की गैप्स इतने ज़्यादा कोई मेजर पॉइंट बनते नहीं है गैप्स फिल करने का। तो हमारा जो मेजर गैप बन रहा है वो ये बन रहा है। तो हमारा ये गैप फिल करना बनता जरूर है। तो मार्केट आ सकता है इसको नीचे फुलफिल करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट अभी आएगा, मार्केट फ्यूचर में भी आ सकता है, बट मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। अगर हम गैप थ्योरी की बात करें, अभी हमारे बहुत सारे गैप्स ऐसे भी हैं जो आज तक कभी फिल नहीं हुए। 4000 समथिंग पॉइंट पे हमारे गैप है जो निफ्टी का आज तक फिल नहीं हुआ। तो अब 21,000 पे मार्केट चल रहा है। तो आपको लगता है कि मार्केट में ऐसा कुछ होगा कि मार्केट 4000 तक वापस आ जाएगा? द आंसर इज नो। तो कुछ गैप्स हमारे रह जाते हैं, तो देखते हैं कि मार्केट इस गैप को कवर करता है या नहीं करता। अगर अभी मैं करंट पॉइंट की बात करूं तो करंट पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है, 21,600 से 21,000 की रेंज के अंदर है, तब तक मार्केट में ना तो हम बाई साइड में देखेंगे सिर्फ, ना हम सेल साइड में देखेंगे। हम बेसिकली एक न्यूट्रल पॉइंट लेके चलेंगे। हमें जिस साइड का ट्रेड मिलेगा हम उस साइड पे देखेंगे। ठीक, सिंपल सी बात। अब अगर मार्केट यहां से बुलिश साइड में मूवमेंट दिखाता है हमें, तो क्या करना है? तो हमारा एक 21,500 का लेवल जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, 1 तारीख से पहले पहले अगर ये कट जाता है तो हम एक BTST प्लान कर सकते हैं 1 तारीख के लिए कि हम यहाँ पे कॉल साइड का प्लान कर ले। लेकिन अगर नहीं करता तो हमें 1 तारीख तक कॉशियस रह के ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे, कि बेसिकली हमें ओवर क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। लास्ट के दिन चल रहे हैं मार्केट में, तो हमें यहाँ पे ओवर क्वांटिटी में बाय या सेल नहीं करना। मिनिमम क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग करो, अपना अच्छे से न्यू ईयर बिताओ, क्रिसमस बिताओ। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। मैंने कल एक IPO को लेके वीडियो डाली थी कि IPO में अपना फंड किस तरीके से मैनेज करना है। उस वीडियो का लिंक आई बटन पे है। अगर आप चाहते हो कि उसकी मैं शीट आगे एक्सटेंड करूं तो उस वीडियो पे 500 लाइक हो जाने चाहिए। 500 लाइक होते मैं उस शीट को आगे एक्सटेंड कर दूंगा कि आगे और IPOs जो आ रहे हैं उसमें किस तरीके से आपको फंड मैनेज करना है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।